अगर ऊंचाई पर स्थित जलस्रोत में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहकर आसानी से सीढ़ी नुमा खेतों को सिंचित कर सकता है। लेकिन अगर जलस्रोत ठीक उन्हीं खेतों के नीचे हो तो तुम्हें पानी से भरी बाल्टियां लेकर बार बार खड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे आना जाना पड़ेगा। ऐसे में चाहे कंधे लाल पड़ जाएं, पसीने से कपड़े भीग जाएं, फिर भी मुश्किल से कुछ ही खेतों तक पानी पहुंच पाता है। तो सवाल उठता है, कैसे ऐसा किया जाए कि पानी खुद ब खुद ऊंचाई तक पहुंच सके? तुम्हें ख्याल आता है कि खेत के किनारे एक लंबी लकड़ी की नाली लगाई जाए और एक रस्सी से बाल्टी बांधकर उसे खींचा जाए। इससे ऊपर नीचे चढ़ने की मेहनत तो कम हो जाएगी, लेकिन हर बार सिर्फ एक बाल्टी पानी ही ऊपर जा पाता है। फिर तुम्हारे मन में विचार आता है, क्यों ना कई बाल्टियों को मोतियों की माला की तरह रस्सी में एक साथ पिरो दिया जाए। अब हर बार रस्सी खींचने पर कई गुना ज्यादा पानी ऊपर उठने लगता है। कार्य कुशलता बहुत बढ़ जाती है, लेकिन पानी से भरी बाल्टियां बहुत भारी होती हैं। थोड़ी ही देर में तुम्हारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। फिर तुम सोचते हो, क्यों ना एक चरखी लगा दी जाए जो रस्सी को लपेटने और ढीला करने में मदद करे। अब खींचना कुछ आसान हो गया, लेकिन हर बार रस्सी को दोबारा नीचे लाना फिर भी काफी थकाऊ काम है। पूरा प्रक्रिया अभी भी पर्याप्त सहज नहीं है। फिर तुम्हारे मन में एक और विचार आता है, क्यों ना जलस्रोत के पास भी एक घूमने वाला पहिया लगा दिया जाए और रस्सी के दोनों सिरों को जोड़कर एक लगातार घूमने वाला चक्र बना दिया जाए। मगर लकड़ी की बाल्टियां भारी और असमान होती हैं, वे अक्सर बीच में अटक जाती हैं। तब तुम्हारे दिमाग में एक और उपाय चमकता है, सारी बाल्टियों को हल्के बांस के नलियों से बदल दो। अब यह इतना कारगर हो जाता है कि खेतों में लगी लंबी लकड़ी की नाली की भी जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें बस ऊपरी छोर पर खड़े होकर उस घूमने वाले पहिए को घुमाना होता है। रस्सी एक उड़ते हुए अजगर की तरह घूमने लगती है। नीचे के बांस के ट्यूब पानी में डूबकर मीठे झरने का जल भर लेते हैं और फिर रस्सी के साथ स्थिरता से ऊपर उठते हैं। जब वे शीर्ष पर पहुंचते हैं तो अपने आप झुककर पानी बहा देते हैं। एक छपाछप की आवाज के साथ पानी सटीकता से सबसे ऊंचे खेत में गिरता है। इस तरह ऊपर से नीचे तक हर सीढ़ीदार खेत स्वतः सिंचित हो जाता है। तो बधाई हो, तुमने ऊंचाई पर पानी चढ़ाने वाली घूमने वाली बांस की जलचक्र मशीन का आविष्कार कर लिया है। बांस के ट्यूब पानी में उतरते हैं, रस्सी के साथ ऊपर चढ़ते हैं, लकड़ी के पहिए घूमते हैं, धरती और आकाश एक धुरी पर मिलते हैं और जलधारा कभी नहीं रुकती। ये वही अद्भुत यंत्र है जिसने गहरी घाटियों के झरनों को सभ्यता के द्वार तक पहुंचा दिया और ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उपजाऊ सीढ़ीदार खेतों में बदल दिया। यही है चीन की जल से सामंजस्य रखने वाली बुद्धिमत्ता, जो प्रकृति की शक्ति को अपना साथी बनाकर जीवन की धारा को प्रवाहित रखती है।